शुरुआत करते हैं शोनेन से, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, बट स्टिल लोग इसे गलत समझते हैं क्योंकि वो कोई जॉनरा नहीं है बल्कि उसकी एक टारगेटेड ऑडियंस है जो कि है लड़के, वो भी 18 से कम यानी कि यंग बॉयज। लेकिन शोनेन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लिटरली हर एज और जेंडर के लोग उसे देखते हैं और इसलिए अब शोनेन का डिफरेंस कुछ बचा भी नहीं है। लिटरली हर दूसरे एनिमे को शोनेन का टाइटल मिल जाता है। मतलब तुम खुद देखो, चेनसो मैन, हेल पैराडाइज और डेथ नोट, ऐसे कई एनिमे तो शोनेन में होना भी नहीं चाहिए लेकिन स्टिल है, क्योंकि ये शोनेन से ज्यादा डार्क फैंटेसी एनिमे है। दूसरे शब्दों में तुम एनिमे फैन नहीं हो अगर तुमने शोनेन नहीं देखा है तो। जो पहला शोनेन था जो कि एक सेंसेशन बन गया था वो है नन अदर देन ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल ने ही इस ट्रेंड को शुरू करा था जहाँ पर मेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता जाता है उसके हर स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के साथ। अगर तुम्हें कोई मस्ट वॉच शोनेन देखना है तो तुम लोग देख सकते हो वन पीस, नारुतो या ब्लीच, तीनों ही क्रेजी एनिमे। शोजो फिर से एक डेमोग्राफिकल टर्म है ना कि एक जॉनरा, बिल्कुल शोनेन की तरह। शोनेन के केस में वो यंग बॉयज को टारगेट कर रहा था और शोजो यंग गर्ल्स को। और शोजो का जापानीज में लिटरल मीनिंग भी गर्ल होता है, यंग गर्ल। मोस्टली शोजो एनिमे के दो ही टाइप होते हैं, रोमांस या ड्रामा। इसी कैटेगरी में कुछ मैजिकल गर्ल्स वाले एनिमे भी होते हैं बट वो फैंटेसीज में भी आ जाते हैं और शोजो में भी आते हैं। सो खैर, एंड अगेन इसीलिए मैं कह रहा हूँ शोजो कोई जॉनरा नहीं बल्कि टारगेटेड कैटेगरी है। मैंने शोजो एनिमेस तो देखे नहीं है लेकिन कुछ पॉपुलर हैं, सेलर मून और रोजे वर्साइल। और अगर तुम्हें मॉडर्न एनिमेस देखना पसंद है तो तुम लोग देख सकते हो फ्रूट बास्केट या फिर अ कंडीशन कॉल्ड लव। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया एनिमे है सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। सेइनेन जो कि मेरी फेवरेट कैटेगरी है और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। अगर हम इस वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा यूथ। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो 18+ मेल के लिए इसे बनाया गया है और इसलिए ये भी कोई जॉनरा नहीं बल्कि डेमोग्राफिक है जिसमें एनिमे को स्पेसिफिकली अडल्ट मेल्स के लिए बनाया जाता है। और जो सीनेन कैटेगरी के मांगास होते हैं उनके कवर पेज पे भी हमें यंग वर्ड देखने को मिलता है। एंड सिंस ये अडल्ट ऑडियंस के लिए है इसमें अडल्ट कंटेंट भी भर भर के होता है, जैसे कि खून खराबा, टॉर्चर, स्लेवरी, रेवेंज एंड ऑफ कोर्स अडल्ट सीन्स। सीनेन में मेरी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस है, मतलब मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए तुम दो एनिमे से स्टार्ट करो। पहला तो है बर्सर्क और दूसरा है विनलैंड सागा, जिसके बाद में तुम्हें जबरदस्ती वेगाबॉन्ड से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जोसे, जिसका जापानीज में लिटरल ट्रांसलेशन होता है यंग वुमेन। तो जैसा सीन सीनेन के साथ था कि वो यंग मेल्स के लिए होता है, जोसे एनिमे भी बिल्कुल वैसे ही यंग वुमेन्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं। इन एनिमे की थीम बहुत ज्यादा ही डार्क और अडल्ट होती है, सो ऑब्वियसली इसे सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही देख सकती है। और तो और जोसे में तुम्हें फैन सर्विस भी भर भर के मिलेगी, मतलब वुमेन्स के लिए फैन सर्विस। एंड अगेन आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस जॉनरा, तो मैं तुम्हें कुछ इंटरनेट से बेस्ट एनिमे सजेस्ट कर देता हूँ। पहला तो है पैराडाइज किस और दूसरा है किड्स ऑन द स्लोप। बाय द वे किड्स ऑन द स्लोप काफी अच्छा एनिमे मैंने देखा है, सो तुम लोग बिना किसी टेंशन के चेकआउट कर सकते हो। रोमांस जॉनरा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर जॉनरा है फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। नॉर्मली रोमांस एनिमे में दो मेन लीड कैरेक्टर्स होते हैं और पूरी सीरीज इस चीज पर बेस्ड होती है कि वो दोनों कैसे क्लोज आएंगे। लेकिन अनलाइक वेस्टर्न मूवीज, रोमांस एनिमे में कैरेक्टर्स को एक दूसरे के क्लोज आने में काफी टाइम लगता है। ऑलमोस्ट पूरा सीजन निकल जाता है और आखिरी के कुछ एपिसोड्स में वही होता है जो कि सभी को एक्सपेक्टेड था। और कई बार क्रिएटर अपनी फैंटेसी की वजह से स्टोरी को काफी ज्यादा घुमा देता है, जैसे कि रेंट अ गर्लफ्रेंड। आई मीन व्हाट द फक यार। एनीवेज इस कैटेगरी में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम देख सकते हो काग्यासामा लव इज वॉर, या फिर तुम चेक कर सकते हो होरीमिया इसेकाई, जिसका लिटरल मतलब होता है दूसरी दुनिया। ये एनिमेस फैंटेसी जॉनरा के अंदर आते हैं जिसकी स्टोरी सेम ही होती है। हमारी नॉर्मल वर्ल्ड से कोई इंसान फॉर सम रीजन दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है या फिर रीइंकार्नेट हो जाता है या फिर जो भी है, वो दूसरे मैजिकल या फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर वो आगे की लाइफ कंटिन्यू करता है और उसके एडवेंचर्स पर ही पूरा एनिमे बेस्ड होता है। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि इसेकाई काफी मॉडर्न चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से 100-200 साल पहले लोगों की भी फैंटेसी इसेकाई ही थी। मतलब तुम एग्जांपल ले सकते हो एलिस इन वंडरलैंड का, उसकी स्टोरी भी बिल्कुल इसेकाई की तरह ही है। बट अगर हम आज के टाइम पर देखें तो कुछ एनिमे जैसे कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की वजह से इसेकाई कैटेगरी बहुत पॉपुलर हो गई है और इसलिए मेरी रिकमेंडेशन होगी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और मुशोकु टेंसेई स्पोर्ट्स एनिमे, जो कि बहुत ही पॉपुलर जॉनरा है। मतलब तुमने कोई ना कोई स्पोर्ट एनिमे तो देखा ही होगा और अगर नहीं भी देखा तो तुम्हें किसी ना किसी स्पोर्ट में तो इंटरेस्ट होगा ही, और इसलिए ऑडियंस ऐसे एनिमे से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती है। स्पोर्ट्स जॉनरा में हम यूजुअली हाई स्कूल या फिर कॉलेज की स्टोरी देखते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर फोकस किया जाता है और पूरी टीम के कैरेक्टर के साथ हमें उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में भी कई चीजें पता चलती है। मेरे हिसाब से स्लैम डंक जैसे एनिमेज ने स्पोर्ट्स जॉनरा को बहुत ही मेन स्ट्रीम बना दिया है। मतलब स्लैम डंक एनिमे ने अकेले ही पूरे जापान में बास्केटबॉल का क्रेज डबल कर दिया था। एंड अगर तुमने स्लैम डंक नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा उसे जाकर देखो। एनिमेशंस आज के लेवल के नहीं है बट डायरेक्शन एंड स्टोरी इज टॉप नॉच। और अगर तुम्हें मॉडर्न एनिमेशन के साथ क्रेजी स्टोरी देखनी है तो तुम लोग देख सकते हो हाइकू या फिर ब्लू लॉक। ब्लू लॉक इज माई पर्सनल फेवरेट बाय द वे। स्लाइस ऑफ लाइफ
लाइफ एनिमे, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर कैटेगरी है एनिमे में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी लोग इसे बोरिंग मानते हैं, क्योंकि एनिमे में स्टोरी बहुत धीरे प्रोग्रेस करती है, तो ऑडियंस को लगता है कि सीन्स काफी स्ट्रेची हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, स्लाइस ऑफ लाइफ का लिटरल मतलब है कि किसी की लाइफ के एक स्लाइस पर फोकस करना, जो कि यूजुअली हाई स्कूल या टीनेज से रिलेटेड ही होते हैं। तो क्रिएटर का फोकस स्टोरी की पेसिंग पर नहीं, बल्कि उस मोमेंट की ग्रेविटी पर होता है। तो जिन लोगों ने डीमन स्लेयर जैसे फास्ट एनिमेस को देखकर शुरुआत करी है, यूजुअली उन्हें स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे काफी बोरिंग लगते हैं। साथ ही स्लाइस ऑफ लाइफ का कई जॉनरास के साथ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि रोमांस या ड्रामा या फिर कॉमेडी। मैं तुम्हें पर्सनली रेकमेंड करूंगा पोकोज अंडरवर्ल्ड या फिर माय ड्रेस अप डार्लिंग, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। हॉरर जॉनरा, ये एक ऐसा जॉनरा है जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम हॉरर एनिमेस को वेस्टर्न हॉरर से कंपेयर करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जापान इज बिल्ट डिफरेंट। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि तुम क्या चीज दिखा सकते हो और क्या चीज नहीं, लेकिन जापान में ऐसा कोई सीन नहीं है। वहां पर तुम अपनी सोच का फुल पोटेंशियल एक सीरीज में उतार सकते हो, एंड इसीलिए हॉरर एनिमेज आर बिल्ट डिफरेंट। और स्पेशली हॉरर मांगास यार, उनके पैनल तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होते हैं। मतलब तुम खुद इन पैनल्स को देखो। अगर तुम्हें कुछ क्रेजी हॉरर एनिमेज देखना है तो मैं रेकमेंड करूंगा बूगी पॉप फैंटम और परफेक्ट ब्लू, लेकिन परफेक्ट ब्लू में कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, सो ट्राई ऑन योर ओन रिस्क। कॉमेडी एनिमे, जिसे कोई भी जेंडर और कोई भी एज वाला इंसान देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली लोगों को कॉमेडी एनिमे ही पसंद होते हैं। हालांकि कॉमेडी एनिमेस की कुछ खास इज्जत है नहीं मार्केट में, बट स्टिल वो काफी पॉपुलर होते हैं। मतलब जब एनिमे को डब किया जाता है किसी और लैंग्वेज में, तो उस कॉमेडी सीन का या फिर उस जोक का मजा हल्का सा कम हो जाता है, और इसलिए लोगों को इतना मजा नहीं आता कॉमेडी एनिमेस देखने में। अगर तुम्हें कोई नॉर्मल कॉमेडी एनिमेस देखना है तो तुम देख सकते हो आई एम साकामोटो या फिर साइकी के। और अगर मैं पर्सनली रेकमेंड करूं मेरे फेवरेट कॉमेडी शोज, तो तुम देख सकते हो कोची कामे या फिर कागुया-सामा लव इज वॉर। ऑल्दो कागुया-सामा रोमांस कैटेगरी में भी आता है, बट स्टिल उसकी कॉमेडी काफी अच्छी है। फैंटेसी एनिमे, नाउ दिस इज अ लिटरल जॉनरा, क्योंकि फैंटेसी एनिमेस के अंदर बहुत सारे एनिमेज आते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा एनिमे ही फैंटेसी है। जैसे अगर तुम शोनन फैंटेसी की बात करो तो उसमें आ जाएंगे हंटर हंटर और फुल मेटल अल्केमिस्ट। डार्क फैंटेसी की यदि हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं क्लेमोर और बर्सर्क, और हिस्टोरिकल फैंटेसी में आ जाता है डीमन स्लेयर। तो देखा जाए तो मोस्टली एनिमेस फैंटेसी जॉनरा में ही आते हैं, और इसी वजह से फैंटेसी एनिमे की रिकमेंडेशन देना बहुत ही मुश्किल है। बट तुम हमेशा माय एनिमे लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। साइंस फिक्शन या फिर साइफाई एनिमे, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। और 80s 90 के साइफाई आज के साइफाई से बहुत अलग हुआ करते थे, उनकी थीम, उनकी स्टोरी और सब कुछ। इसलिए जापान के 80s और 90s में सिर्फ साइफाई एनिमेस का ही बोलबाला था। वर्ल्ड वाइड का तो मैं नहीं कह सकता, पर जापान में साइफाई एनिमेस बहुत पॉपुलर थे, और होते भी क्यों ना। उस टाइम अकीरा, गोस्ट इन अ शेल और काउबॉय बीबॉप जैसे एनिमे हुआ करते थे। तो अगर तुम्हें साइफाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और कोई एनिमे ढूंढ रहे हो, सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड साइबरपंक एज रनर्स। इस लिस्ट में मैंने कई जॉनरास ऐड नहीं करे हैं, जैसे कि मिस्ट्री, ड्रामा, फूड या म्यूजिक, एची, हेंटाई वगैरह, क्योंकि या तो वो इनअप्रोप्रिएट है या फिर वो किसी के सब जॉनरा है। बट स्टिल अगर तुम्हें उन पर वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।